श्री वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहंद साहो जिस पास बैठे सबनंद विसाह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब तना भगतां के लोचना एक ओंकार सतगुर प्रसाद ना नंद सकाए भूली गवारे दो कृता थारो कारी रहाओ शंकर मस्तक बस्ता सुरसरी स्नान रे कौन मादे मिले सार पान रे करम कलंको मभिटसरी जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कोट ब्रह्मंडां दे मालक जुग जुगी अटल शब्द अवतार दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी दे विच जुड़न बैठी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ आओ बड़े प्यार और सत्कार दे नाल अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परमगत मेरी जलन बुझी शीतल हुए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो। सतगुरां दी पवित्र अमृत बाणी की कथा विचार व्याख्या सो श्रवण करके लाभ प्राप्त करो। कल भगत गुरचन जी का एक पावन शब्द
आप जी सरवण कर रहे सी जो धनासरी अग्नि दे विच उचारण किया होया है। नारायण निंदस काए भूली गवारी दुकृत सुकृत थारो कर्मणी रहाऊ शंकर मस्तक बसता सुरसरी स्नान रे कुल जन्म ते मिलियो सारंग पान रे कर्म कर कलंक मफीट सरी। ये भगत भोजन जी ने अपनी स्त्री की बाबत चंद्रमा की उदाहरण दे के समझाने की कोशिश की है कि ये मेरी स्त्री है, कर्मां की खेड़ है। वेख कर्म नहीं मिटते, भोगे बिन भागे नहीं, कर्म गति बलवान। कर्मां की गति इन्नी बल वाली है कि भोगे तो बगैर वो दूर नहीं होंगे। चंद्रमा है, उन्हें पता नहीं कितने यत्न किए कि मेरा कर्म मिट जाए, ते फिर भी उसका कर्म मिटिया नहीं। जिहड़ा शिव जी के मत्थे ते रहिंदा है, जिसदियां जड़ावां दे विच गंगा का निवास है, तो वो डेली गंगा जल विच इशनान करता है। पहला तो शिव जी ने उन्हें बेनती की कि महाराज मेरा कलंक दूर करो। उन्हें भी माफ़ी मंग ली कि कुछ होर मंग ले। फिर कहता जी मत्थे ते ला लो। कहते हाँ ये मैं कर सकता। फिर गंगा च स्नान करके उन्होंने प्रसन्न किया। आखा गंगा मैया मैनू मार दे, मेरा कलंक मेट दे। कहन लगी वीर मेरिया ये तो संतां का शराब है, मैं नहीं बैठ सकती, ते कुछ होर मंग ले। गल नहीं बनी। कहने लगा कि भगवान मेरी कोल दे विच अवतार ले। वो कहती फिर यूँ कर तू भगवान की भगती कर। फिर विष्णु की भगती की, को ये मंगया कि मेरी कोल के विच अवतार ले, मेरी वंश के विच अवतार ले। इंद्र तथास्तु। कृष्ण बन के चंद्रमा की कोल के विच भगवान विष्णु आया। फिर उन्होंने बेनती की, कहने लगा नहीं भाई एक साफ वचन अटलादा गुरबाणी के विच ये जिक्र किया है कि संतां का वचन अटल है। गिर वसुधा जल पवन जाए को सुमेर पर्वत गिर सकता, धरती डोल सकती है, ते पर साधन का वचन टालियां नहीं टलता। इसलिए मैनू माफी दे, कुछ होर मंग ले। देखो कृष्ण ने भी उसकी प्रारब्ध को नहीं मिटिया कि बेचारा तरसदा रहा। आखिर इन्हें किहड़ा पाप किया जिस करके इन्हों इस तरह होया। वो इंज ग्रंथों के विच जिक्र होता है
कि जद चंद्रमा के कोलों इंद्र ने गौतम ऋषि की स्त्री अहल्या बारे सुनिया कि गौतम ऋषि की स्त्री ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਹਲਿਆ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਾਮਵਸ ਹੋ ਕੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਧ ਬੁੱਧੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦਿਪਤ ਦੀਪ ਤੁਤ ਬਾਪ ਪਿਖੀ ਬਾਸਵ ਭਇਓ ਪਤੰਗ ਕਾਮ ਸਿੰਘ ਗਰਜਨ ਕਰ ਧੀਰਜ ਭਇਓ ਕਰੰਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਹਲਿਆ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੇਜ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਭ ਬੀਬੀਆਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਇਹਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਗੌਤਮ ऋषि ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਦੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ CID ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ 10 ਪਾਈ, ਫਿਰ ਗਲਤ CID ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰ। ऋषि ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁੱਕੜ ਬਣ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਦੇਵੀਂ। ਇੰਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੱਕੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਂਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੌਤਮ ऋषि ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਗੌਤਮ ऋषि ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਗੌਤਮ ऋषि ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਅਹਲਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। कवि संतोख सिंह जी ने लिखिया है शास कहते चंद्रमा अर्धचूड़ कहते कुकड़ नो जाए समीप शब्द ने जकायो। ऋषि के कोल जाके चंद्रमा ने कुकड़ बन के बांग दी। गौतम लगी भाई अब बराता। उन्हें बेचारे ने समझा बच्चे तो रात के 12 सीगे। उन्हें समझा पता नहीं अमृत वेला हो गया। मजन करन चला अध राता। सुना सीर लख सून निशंका मिलो अहलिया को भयंका। जिस वक्त गौतम ऋषि गोदावरी गंगा के विच इशनान करने विच वड़िया। सचखंड हजूर साहिब गुरुद्वारा लंगर साहिब के नाल ही नगीना घाट गुरुद्वारा नगीना साहिब के नाल ही गोदावरी बगती है। इत्थे ही किते इशनान कर लिया सी ते अंतरजामी गोदावरी गंगा के रूप के विच उन्हें आवाज़ दी कि हे ऋषि तेरे इशनान का जो वक्त नहीं है। अजे तो अद्धी रात का समा अपना घर जाके संभाल। तेरे घर चोर लगे हुए ने जल्दी जा ते संभाल कर।
ये गल सुन के लिखी गल्ला बंदा निचोड़दा बहुत ही गुस्से च जल्दी बाहर निकलिया। जब लिखी जी ने घर के कोल पहुँच के वेखिया जो हजूर साहब के नज़दीक गोदावरी गंगा के किनारे से सीगा कि चंद्रमा कुकड़ बन के मुनारे से बैठा बोल रहा है। सारी शैतानी चंद्रमा की जान के गुस्से में आके बड़े जोर नाल गला परना चला के मारिया, वगाता परना मारिया ते ये कुकड़ बने दे मूँह के वजह के बूथे थे चंद्रमा को कलंक लग गया पक्का ही, जिसके कलंक को अज तक कोई दूर नहीं कर सकिया। जे गां भी तुसी पुछदे हो माड़ी गल वैसे किसी की स्पीकर च नहीं करनी चाहिए। एवं झूठ बोली है ये गल चंगी नहीं होंदी ते पर हुण इस भाव नूं स्पष्ट किवें कीता जावे ये तो भी होर माड़ी गल है। चंद्रमा नूं दुनिया पूजदी है, लोग मत्थे टेकते हैं ते पर साध संगत जीओ ये एडा गुनाहगार बंदा है कि यदी गल करनी जबान वाल खाती है। तो आप पहला गौतम ऋषि बारे विचार लीए। वाहिगुरु वाहिगुरु ये चंद्रमा नूं कलंक ला के जिस वक्त अंदर जान लगिया ते अपनी धी राणी नूं जिहदा नाम सी अंजनी हनुमान की माता सी उन्होंने पैरे से खड़ा वेख के पूछन लगा कि अंदर कौन है। तो अंजनी ने अपनी माँ की मदद कर दिया होया छोटी जी आवाज़ के नाल किया मांजार। मांजार के कई अर्थ मन्ने गए ने। मांजार बिल्ली का नाम भी है। मांजार माँ का यार चोर नूं भी कहंदे ने। झूठ भी नहीं बोलिया ते स्पष्ट भी नहीं दसिया। ते उस वेले अंजनी नूं भी अपनी माँ के पाप कर्म दे विच मिली भुग जान के ऋषि ने श्राप दे दिता कि जा बिना ही विवाह तो तेरे घर बच्चे का जन्म होएगा। अंदर जाके कहने लगा भी थू 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 तेरे मुंह से मैं थुकदा डूब के मर जा तेरा बेड़ा बह जाए। तू इन्ना कुछ पा के इन्ने पदार्थों वाला हो के ते उर्वशी आदक होर बीबियां दे राग रंग दे विच दिन रात मस्ती मार के भी तू अजे तक तृप्त नहीं होया। चड़ेल भी गुआंढण का घर छड़ दिंदी है। वो भी धर्म की जगह की कोई इज्जत रखती है। तू एडा वड्डा हो के सियाणा बेड़ा ऋषियों का घर तो छड़ दिंदा तो ऋषियों के घर भी पाप कर्म करन लग पिया। जा तेरे शरीर ते तू एक भाग ले आया। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 1000 पगां तेरे शरीर च फुट पै। क्यों ऋषि के कोलों के वचन सुन के इंद्र का शरीर फिट गया। 1000 पगां के निशान शरीर ते हो गए। जिवें नानक प्रकाश के जिक्र आउंदा है
सत मनु अवलोक्यो जब ही, कोप लिखी शराब दिए तब ही। एक पग कार हेठा आयो, नहीं रिखण दे नैक डरायो। भाग सहंसर होवत तन तेरे, पयो शराब न जामे डेरे। आत रूप दे बना शरीर, जस अग तस फल पाए अधीरा। उस समय अपने कीते पाप कर्म नूं याद करके बड़ाए रोया। कुकर्मी बंदे नूं रोना पैंदा है। ये रोण बाबत श्री गुरु नानक देव महाराज के गुरबाणी दे विच वचन ने। प्रभाती महला पहला। रामकली दी जिहड़ी पहली वार है, पहली उस वार दे विच ये पहले पातशाह जी का वचन है। सहंसरदान दे इंद्र रोआया। ये रामकली की बार विच महला पहला। सहंसरदान दे इंद्र रोआया, परशुराम रोवे घर आया। अजस रोवे पीकिया खाए, सीधर गए सजाए। ये सारे नोंदा दिखाया तो इंद्र का नाम पहले नंबर पर गुरु नानक साहब जी ने लिया। एडा नकामा बंदा सी, स्वर्ग का देखो राजा होके फिर भी नकामा काम किया, इसलिए पहले नंबर पर गुनाहगार मनिया। प्रभाती महला पहला। सलेख खेड़ गुरु साहब फरमाउंदे, गौतम तबा हिलिया स्त्री, इस देख इंद्र लोभाया। सह शरीर चेन पग हुए, तामन बचोताया। कोई जान न भूलै भाई, सो भूलै जिसया भुलावे। बुझे जिसे बुझाई रहा। अपनी हिस्त्री अहल्या नूं कहन लगे कि जा। गौतम ऋषि ने शराब दे दिता कि तू जाके पत्थर बन। तेरे ऋषियों के कोल रह के भी अंदरों विषय विकार नहीं बटे, क्योंकि अहल्या ने अपनी जो ज्ञानेश्वरी नाम की सखी भेज के खुद आप ही कुकर्म करने लई इंद्र नूं आ बुलाया सीगा। जब ऋषि ने शराब दिता तदों भी काम उठिए, बड़ा पश्चाताप किया। कहते सवेर का भुलिया शाम को घर आ जाए तो वह माफ़ी की याचना करे, उन्होंने भुलिया नहीं कहीदा। धर्मी बंदियां का नियम है कि वह माफ़ कर देंगे ने, क्योंकि दयालु होंदे हैं। उन्हें बेनती की, हे स्वामी जी गल तुहाडी सही है, शराब का वचन बिल्कुल सही है, तुसी दोष नहीं ला रहे। मैं अपने कीते गुनाह नूं मनदी हाँ। जिस तरह का मैं कुकर्म किया उस का फल आपदे शराब करके तो मैनू अवश्य भोगना पवेगा। ये तो पक्की गल है भी पत्थर मैं जरूर बनूँगी, क्योंकि मैं तुहाडी पत्नी रही हाँ। तो हुण मेरे ते भी कुछ तरस करो, मैं माफ़ी मंगदी हाँ। मेरी बेनती है कृपा करके ये तो दस दो कि पत्थर जून छुटूगी किवें, मेरी कल्याण मेरी मुक्ति किवें होगी। तो गौतम ऋषि ने कहा कि जब त्रेते युग दे विच मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अवतार धारनगे तो उन्होंने चरण छूहण नाल तेरी पत्थर जूण तो मुक्ति होगी। तो उन्हें बेनती की, हे स्वामी जी भी अजे तो द्वापर युग आवेगा, क्योंकि ये साखी सतयुग की है। तो सतयुग तो बाद द्वापर आना सीगा, फिर किते त्रेते नहीं आना है। इन्ना चिर तो मैनू आपके चरणों तो नाम छोड़ो जी, पत्थर की जून के इन्ना चिर मैनू रहना पऊगा। कृपा करो मैनू तुहाडे चरणों तो इन्ना नाम छोड़ो जी।
तो गौतम ऋषि जी कह लगे कि पहला त्रेता जोगी आवेगा। देखो दया के घर में आ गए। इन्ने बड़े जबी तभी महापुरख दुनिया के विच होए ने कि उन्होंने जोगी पलटाता। कहते द्वापर हुण बाद आऊगा, त्रेता पहला आऊगा। त्रेते युग च फिर भगवान श्री रामचंद्र जी ने बनोवास जांदियां रस्ते में अपने चरण छुहा के पत्र जूह तो अहल्या मुक्त किया सी। भाई साहब भाई गुरदास साहब जी वारां दे विच जिक्र करते हैं, गौतम नार अहल्या तिसनों देख इंद्र लोभाना, पर कर जाए शराब लै होए सहज भग पछोताना। सती सतहूँ डल सिला होए नदी किनारे बाज पुराना। रघुबर चरण सुंदिया चली सुरगुर सने बिबाना। इस तरह अंजनी अपने पिता गौतम ऋषि के कोलों शराब के वचन सुन के सचखंड श्री हजूर साहब अबचल नगर नादेड़ शहर ये तो 7 मील परे जो गुरुद्वारा शिकार घाट वाली जगह है, गोदावरी नदी टप के वो कोल ही अंजनी बीबी का स्थान है। उत्थे गुफा बना के ये बेचारी तपस्या करन लग पई। सोची पै गई भी हुण की बनूगा, रब रब कर गई ते भोरे दे विच उत्थे गुफा दे विच प्रवेश कर गई। जब मोहनी अवतार नूं वेख के शिव जी का जिहड़ा जत है वो डिग्या, तो नारद मुनि ने गौतम ऋषि का शराब पूरा करने लई उन्होंने नड़े च पा लिया ते अंजनी कोल जा पहुंची जिथे गुफा च तप कर रही सी। गुफा तो बाहर एक शेख के रस्ते पूछने लगा कि ये बीबी तू जिहड़ा जाप कर रही है तू किहदे कोलों लिया है? कोई गुरु धारण किया, गुरु मंत्र लिया किसी कोलों कि अपने आप ही तपस्या करन लग पई है? ऋषि जी नारद जी गल सुन के मुनि दी वो बेचारी भोली भाली कहन लगी भी अजे तक तो मैं गुर मंत्र किसी को लिया नहीं, मैं तो अपने आप ही ताप करन लग पई हाँ। तो नारद ने कहा तू मेरे वाल कन कर, मैं तेन गुर मंत्र दिंदा, वेख लो इहो जी गुरु होंदे ने जिहड़े बंदे नूं धोखे च ले जाके उत्थे मारते ने जिथे कोई बात ना पूछे, फिर बंदा सारी उम्र रोंदा रही बैठा। उन्हें बेचारी भोली भाली ने ऋषि जान के मुनि जान के एक भगती वाला गुरु जान के गोवा च बैठे ही अपना कन नारदवर कर दिता। सोचा सी भी दुनिया तो निगाह तो बच के रहना है। तो वेख लो नारद मुनि ने बाहर तो ही नड़े राही जो शिव जी का जत सीगा वो शेख के रस्ते फूक मार के वो कान च पाता। तो जिस करके कुछ समय बाद महाबली भगवान विष्णु के भगत हनुमान ने जन्म लिया। क्यों? गौतम ऋषि का श्राप पूरा होया। इस कारण ही गौतम ऋषि वालों गिले परने नाल जो कंद चंद्रमा नूं कलंक लगा, अज तक कोई माई का लाड़ इनू दूर नहीं कर सकिया। खुद भगवान ने भी बाहां खड़ियां कर दित्तियां भी मैनूं माफ़ करो भाई, आपां संतां नाल नहीं मत्था लाउंदे, लाउणा चाहिए भी नहीं है। प्रभ जी बसै साध की रसना, मत्था लाईदा नहीं मत्था टेकीदा है। सत वचन ते चंद्रमा दे होर पाप गुनाह नूं तुसीं सुनो।
ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ ਦੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਿਹਸਪਤ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਚੰਦਰਮਾ ਬ੍ਰਿਹਸਪਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਬਾਲਣ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਲਣ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ, 100 ਗੱਲਬਾਤ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੋਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਤਾਰਾ ਸੀ ਬ੍ਰਿਹਸਪਤ ਦੀ ਇਸਤਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਮ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਸ 'ਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਬੰਧ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਣ ਗਏ। ਬੁੱਧ ਨਾਮੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਬ੍ਰਿਹਸਪਤ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭੋਲਾ ਭਾਵ ਸਾਧੂ ਰੂਪ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਗੋਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਬੜਾ ਖਿਡਾਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਬ੍ਰਿਹਸਪਤ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵੇਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਦੋਰਾ ਹੋਏ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰਿਹਸਪਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੇ ਚੰਦਰਮਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਆ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਾ ਜਾ ਰਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਬਕਵਾਸ ਮਾਰਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਖਿਡਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬ੍ਰਿਹਸਪਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੇ ਚੰਦਰਦੇਵ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੁੱਧ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਬੜਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਇਸਤਰੀ, ਇਹ ਸਕੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਾ, ਤੇਰਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਘਟਣ ਅਤੇ ਖਈ ਰੋਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੋ ਇੰਝੇ ਸਰਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਲੋਚਨ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਸੰਕਰਾ ਮਸਤਕ ਬਸਤਾ ਸੁਸਰੀ ਇਸਨਾਨ ਰੇ, ਕੁਲ ਜਨ ਮਧੇ ਮਿਲਿਓ ਸਾਗ ਪਾਨ ਰੇ, ਕਰਮ ਕਰ ਕਲੰਕ ਮਪੀਟ ਸਰੀ ਰੀ। ਹੈ ਭਗਤਨੀਏ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੋਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਸੋਣਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੀਪ ਸੁਆਮੀ, ਇਸ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਦੀਪਕ ਨਾਮ ਹੈ ਦੀਵੇ ਦਾ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਅਰਮ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤਾ ਚੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਉਸ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅਗਮਾਨੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਸਵੈ ਰਤਵਾਹੀ ਅਰੁਣ ਹੈ।
ਪੰਖੀ ਰਾੜ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਵਾਹਨ ਗਰੁੜ ਹੈ। ਤਾਚੇ ਬਾਦਵਾ ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਗਰੁੜ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਦੋਨੋਂ ਸਗੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਕਸ਼ਯਪ ਰਿਸ਼ੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਮਿੰਤਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪਰੰਤੂ ਕਰਮ ਕਾਰ ਅਰੁਣ ਪਿੰਗੁਲਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਇਸਤਰੀ ਐਸੇ ਬਲਵਾਨ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵਾਲੇ ਅਰੁਣ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿੱਡੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਐਸਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਰੁਣ ਲੋਲਾ ਪਿੰਗਲਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਅਰਥਾਤ ਅਰੁਣ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਥ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਅਭਿਮਾਨੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਗਲਪੁਣੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕੋਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੁਣ ਦੇ ਭਰਾ ਗਰੁੜ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਅਰੁਣ ਦਾ ਪਿੰਗਲਾਪਨ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰਮ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਹੈ ਭਗਤਨੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਤਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਅਰੁਣ ਨੇ ਟਿੱਡੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀਆਂ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਰੁਣ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਅਰੁਣ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਅੱਖਰ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਖੀ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਂਝ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਆਪਾਂ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤਮਾਲ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੋਰ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬਣਾਇਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸੇ ਸਾਖੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਅਰੁਣ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਦਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਚਲਤਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਚੰਚਲਤਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹਨੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਟਿੱਡੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਮਿੰਤਾ ਨੇ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕਸ਼ਯਪ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਕਸ਼ਯਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ 2 ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮਿੰਤਾ ਦੇ ਉਧਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2 ਆਂਡੇ ਨਿਕਲੇ। ਤਾਂ ਕਸ਼ਯਪ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ 1000 ਵਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਿੱਥੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ।
500 साल अंडे रखिया बतीत हो गए। कहती माता विनता के अंदर मोह जाग पिया कि विचारिया कि समा बहुत हो गया, तेरे बच्चे विच पए कोई मारी ना जान, इन्होंने वेखा तो सही। क्यों सोचदे ने कंडा तोड़िया तो की वेखिया कि लक तक उपरला हिस्सा शरीर का सारा बनया हुआ, पर जे लत्तां नहीं बनिया बाकी के हेठले अंग जे बनने बाकी ने। हर ने अपनी मां को कहा भी माता तू चंगा नहीं किया, तू मोह दे विच मेरे शरीर को भंग कर दिता, मैंने 500 साल पहले ही तू तोड़ के कढ़ लिया, अद्धा शरीर अजे मेरा बाकी है। ये वचन सुन के वो बेचारी बड़ी घबराई तो अपने स्वामी कच्छप ऋषि के कोल जाके बेनती कर लगी कि हे स्वामी जी, मैं आपके वचनों की उलंघना करके अजे एक अंडा तोड़िया तो वो अगला बच्चा निकलिया। ये सुन के ऋषि ने कहा भी हुण कुछ हो नहीं सकता, उसका जन्म हो गया, ये सब कर्मों के वस है, हुण दे पिंगला ही रहेगा, तो हुण चिंता न कर, पर दूजे की संभाल रखी, 1000 साल तो पहला तोड़ने की गलती ना करी। ऋषि जी ने वचन बन के जब 1000 साल पूरे हो गए तो दूजा अंडा ने तोड़िया, वो पूरे अंगों के समेत गरुड़ नामी पुत्र पैदा होया। उस गरुड़ ने विष्णु जी के चरणों च पिंगलेपन को दूर कर ली, कई तरह विष्णु जी को प्रसन्न करने के यत्न किए, पर अरुण पिंगले का पिंगला रहा। बाणी में लिखी है पाया किरत कमावना कोई ना वेटन हार। जिहड़े किरत काम किए होंदे ने उन्होंने कोई मेट नहीं सकता, इस करके प्रारब्ध कर्मां का फल अमिट है। ये उਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ कर लिया कि कर्मां का फल सब ਨੂੰ भोगना पैंदा। भगत जी के इस तरह के वचन सुन के भगतनी को कुछ धीरज आ गई, पर फिर दोबारा बेनती करने लगी, हे स्वामी जी होर भी जिन्हें कर्मां का फल भोग्या उसकी भी कथा सुनाओ। तो भगत जी कहने लगे, सुन आनक आतक हरता, अनेक लोगों के पाप कर्मां को नाश करने वाला मनिया है। त्रिभुवन नारी, हे मेरी स्त्री है जो शिव जी अनेक लोगों के पाप कर्मां को नाश करने वाला मनिया ते अपने आप को तिन्ना भवनां का स्वामी कहाउंदा है, भाव नाथां का भी नाथ कहाउंदा है। जिन्हें कन वाटे जोगी ने, नाथ ने, सिद्ध पीर ने, सब शिव जी के चेले ने। नाथा नाथ सदाइंदा कोई अनाथ न हारन मान। जब ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के सुंदर रूप को वेख के ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪੰਜਵਾਂ ਸਿਰ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਓ ਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣੋ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, सब तो उत्तम वाहिगुरु की कथा जे। बाकी रस रुस नहीं किसी च है, उन्हें विचारन वाली गल्लां जिस तरह मर्जी विचारी जाइए, पर नाम की कथा जिहड़ा रस ते आनंद है वो कुछ अलग ही है। रीत बाबे नूं पुछो, फरीदा शक्कर खंड निवाद गुड़ माखियों मांझा दुध सबे वस्तु मिठियां रब ना भोजन खुद। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों पास बैठ के ही आपने एक दूजे के नाल बाणी की कथा भी चलनी है। होर किसी बाबे के कोल भुल के भी नहीं जाना, जिथे गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश नहीं ना। कला बाबा कहते भी आओ मैं तुहानूं कहानी सुनावा, साखी सुनावा, स्टोरी मैं तुहानूं कथा, बिल्कुल नहीं मत्था टेक। आखिया बाबा तू राजी रहो, आप गुरुद्वारे जावांगे साध संगत दे विच बैठ के, जिथे गुरु साहिब का प्रकाश है। टकसाली महापुरखों की मर्यादा रही है, जे कोई कहता भी ना तो माफ़ी मंग लेंगे कि सानू कुछ नहीं आता जी। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी में बैठ के चंदोरे के नीचे
कथा विचार करते आप महाराज की हजूरी च गुरप्रताप की भी करते रहे। कई प्रेमी तर्क करते उन्होंने को माफ़ी मंग लैनी, उन्हें कहना बाबा तू महाराज की हजूरी च और पोथी लैके बैठा हुआ। और वो पोथी कवि संतोख सिंह जी की बड़ी उत्तम है कविता, गुरुआं की वो महिमा है तो गुरु जी के उपर श्रद्धा बढ़ती है, इसलिए वह कोई हर्ज नहीं गा महाराज की हजूरी च प्रकाश करना। बाकी बाणी की कथा तो गुरु साहब की हजूरी में ही सब तो उत्तम है। वखरे बंदे के मन के हंकार है, पता नहीं मैं समझा रहा, वो गुरु की भावना रही भी गुरु की हजूरी च बैठे हैं, सच्चे पातशाह की संगत। कथा कि सुनाओ 16 श्रृंगार की, जो कथा सुनाई सुनाने वाले भी हो जे सुनने वाले भी हो जे, मुड़ के कहता करके दिखाए। और सगी धी राणी सुरस्ती कहनी पिता जी आज्ञा दियो मैं करके दिखाऊंगी हाँ। कहता करके दिखा, 16 श्रृंगार जब करके दिखाए तो फिर मन स्थिर ना लिया। उन्हें बेचारी ने अपने बचा ली सज्जे पासे होना किया, सगे प्यो की निगाह तो बचन ली उन्हें सज्जे पासे मुँह ला लिया, फिर खब्बे पासे हुई उन्हें खब्बे पासे मुँह ला लिया। वो बेचारी मगरले पासे गई उन्हें धौन वाले पासे मुँह ला लिया। वो बेचारी अपने बेचारी तां उड़ी उन्हें कहते थालू च मुँह ला लिया। शिव जी ने गुस्सा भी चंगा है बंदा, उन्हें फड़िया त्रिशूल के भगा मार के उन्हें सिर ला लिया, जोड़ा उपर लगा सी पंजवां सिर। वो हाथ में कहते कपाली कर गई रहो विचार। कपाल मोचन तीर्थ है, हिंदू लोग इनू मानते हैं, अपना साखी में बहुत ज़्यादा लंबा संबंध नहीं है। तो थोड़े ही शब्दों च मैं गल नवेड़ी है। जब शिव जी ने पंजवां सिर कटिया तो वो हाथों कपाल लग गया, कपाल कहते हैं खोपरी तो कपाली की हत्या लाने वास्ते जो शिव जी सीगा ब्रह्मता तीर्था यानी 68 तीर्थां दे भरम दा धक्के खांदा बेचारा फिरदा बुलांदा। बड़ियां जगह ते गया पर ब्रह्म हत्या का दोष लगन दे करके उहदे हत्थ नूं कपाली लगी रही, उतरी नहीं। रेहे इस्तरी है हुण सवाल पैदा होंदा भी मारिया तो त्रिशूल के हत्थ नूं किवें लग गई, इसदा कोई उत्तर नहीं है। कई कहते भी धफा मारिया, जे धफा मारिया तो फिर धफे ना सिर किवें उतर सकता सीगा। चलो बड़ी है उतार दिता होगा क्योंकि वो मौत का ही देवता। इन्होंने गलों का कोई उत्तर नहीं जो लिखिया मैं तुहानूं पढ़ के सुना रहा। कर्म फिटसरी स्त्री वो शिव जी ने अजिहा कर्म किया जिस करके ਉਹਦੇ हथ के कपाल ने रूप कलंक अमीर रहा। पाओ कपाली कपाल मोचन तीर्थ उतरी, परंतु उस तरह हथ के कपाली का चिन्ह रहा जिस करके शिव जी का नाम कपाली ही रहा। तो मुंडिया की माला गल के हथों में भी मनुख की खोपरी खपर की थां रही है। कई पाठ आप करते मफीटस की जेतरा सिंह ने किया संप्रदायी पाठ है, पर कई गुरमुख प्यारे मफीट सिरी करते हैं जो वैसी शुद्ध नहीं है। शुद्ध पाठ मफीटस री ही है। इन्नी गल सुन के भगत ने कहन लगी भी स्वामी जी कुछ होर सरमन कराओ कर्मां बारे कि जो जोड़े कर्म हैं वो होर भी कई ने ऐसे किए। तो कहते सुन ये स्त्री अमृत लक्ष्मी इस समुद्र के विचों अमृत ते शशि चंद्रमा तीन काम तीन गा ते लक्ष्मी विष्णु भगवान की पत्नी जो लक्ष्मी मनी गई है। कल
ਸਿਖਰ ਸੁਨਾਗਰ ਨਦੀ ਨਾਥੰ। ਕਲਪਤਰ ਰਖੀਆਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਲਪਤਰ ਬ੍ਰਿਕਸ਼, ਸਿਖਰ ਉੱਚ ਸਰਵਰ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅਰਮਾਨੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਨਾਗਰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਧਨੰਤਰ ਵੈ ਜਾਂ ਸੁਨਾਗਰ ਐਰਾਵਤ ਹਾਥੀ ਜੋ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਭਾਵੇਂ 14 ਰਤਨ ਨਦੀ 'ਚ ਨਾਥਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਕਰਮ ਕਰ ਖਾ ਫਿਟ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਸਤਰੀ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅਧਿਆਕ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਖਾਰਾਪਣ ਮਫੀਟਸ ਅਮੇਟ ਰਿਹਾ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਖਾਰੇਪਣੇ ਨੂੰ ਗਵਾ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਾਰੇ ਦਾ ਖਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤਨੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਐਸਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਖਾਰਾਪਣ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੁਝ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਯੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਯੱਗ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਲਈ ਦੇਵਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਮ ਦੇ ਅੰਗਾਮ ਵੀ ਮੰਗਵਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅਧਿਆਕ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਯੱਗ ਲਈ ਜਲ ਭਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅਧਿਆਕ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ। ਇਹ ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਿਹਾ। ਨਰਾਤਰੀ ਦੇ ਬਚਨ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਤੇਜ਼ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੱਗ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਏ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਉਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੀ ਮਰੀ ਜਾਈਏ, ਖੂਨ ਡੋਲਵੀਂ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਦਾ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੋ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਤਮੋਗੁਣੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਰੁਕ ਤਾਂ ਗਏ, ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਧਰੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅਧਿਆਕ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹ ਦੁਖੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਹਲੇ ਦਿਖੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਢਿੱਡ ਵਧਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੰਝ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਛਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੀ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੋਬੀ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ। ਕੁਝ ਵਿਚਾਰੇ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਿਸ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਰਬਲਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਆ ਕੇ ਜੋ ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਜੀ ਵੈਰਾਟ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਾਸ਼ੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੈਰਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ 2.5 ਚੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।
समुंदर के सुकण करके 42 लाख जून बाणी च लिखी है कि समुंदर च रहिंदी है। ते 42 लाख जी जल में होते पीटर पहला काय करो। ये 42 लाख जूना के जिया जन जो पानी च रहिंदे बेचारे तड़फन लगे। तो समुंदर के अध्यक्ष देवते ने सारे देवत्या को सहायता मंगी, पर किसी ने उसकी सहायता न की। तो कह लगे कि तू जिन्होंने महात्मा का निरादर किया हुण उन्होंने कोल ही जाके माफ़ी मंग। जब समुद्र का मानी देवता सारे देवतियों के पासों निराश होकर अखीर महारिखियों के कोल आया तो निम्रता सहित बेनती कर लगा कि मैनू माफ़ कर दिओ। उदों सारे रिखियों के कहण करके जी जनता पानी तो बिना जीवना मुश्किल है उन्हें भी आख्या। तो फिर अगस्त मुनि ने पीता पानी का समुंदर, भगवान ने भी आख्या। लघु शंका लघु क्रिया यानी यूरन क्रिया पेशाब वाले रस्ते राही खारा करके बाहर कढ़िया। आख्या पुत बाहर ना चढ़िया जा, तो पर किसी काम का नहीं रहेगा, थू थू करूगी दुनिया, किसी काम नहीं आएगा। लोग तेरे कर्म को हमेशा ये सोच के लानता पाओगे कि तू रिखिया ना मत्था लाया। मैं शराब दिंदा भी अज तो बाद तेरा पानी खारे का खारा ही रहूगा, कभी मट्ठा नहीं होगा, क्योंकि तेरा प्रारब्ध का कर्म बन चुका, उन्हें तेरा पानी कोई मट्ठा नहीं कर सकता। ये सुन के भावें समुद्र के अध्यक्ष देवते ने खाने पानी के दूर करने अनेका यतन किए, पर प्रारब्ध के कर्म में कोई मेड़ नहीं सकिया। साध संगत जीओ, सो अज तक समुद्र का पानी खारे का खारा ही है। टाटा साठ जोड़ा आप खाते हैं लोग नाम का कढ़ लेंगे ने, और नहीं कख भी सौरदा, तो ना तो बंदा पी सकता ना बच्चे इशनान कर सकता। इशनान करने तो यहो जी खुरक पैंदी है भी जिन्ना चिर दूजे पानी ना नहाओ उन्ना चिर दिमाग टिकाने नहीं आना। तो इं हे भगत ने कर्मां का फल सारे भोगना पैंदा। भावें झाड़ी देखनिया परंतु इन्हों के अंदर चेतन का भाव हरकत है, अर्थात हरकत इन्हों के अंदर जीव होने के विच ही है। इस करके समुद्र चों खारा पानी वेट रहा। क्यों साध संगत जी भगत लोचन जी ने इतों तक अपनी स्त्री को पावन उपदेश बख्शिया। बाकी क्योंकि शब्द लमीरा है तो काली करने का कोई इन्ना ज़्यादा अपन लाभ नहीं होएगा, क्योंकि कल फिर आप कथा के बैठना है। तो आप सहज भाव के नाल ही शब्द दी अगलियां पंक्तियां विचारांगे। बाकी जो शब्द रह गया उन्होंने पंक्तियों का पाठ गुरमुख प्यारे जो जोगीवाल दमदमी टकसाल के विद्यार्थी ज्ञानी तरसेम सिंह जी इन्हों की रचना तो श्रद्धा भावना सरवण करो जी। दादी ले लंका काड़ ले रावण बाण बेसाला तो खिले हारे कर्म कसौटी मफिट सारी पूर्व कृत करना मिटारी का ज्ञान ताके मोहे जापियाले राम चे नामं बादत त्रिलोचन राम जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम गली महला दीजा आनंद ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद भया सतगुरु सतगुरु पाया सहज सेती मन वजियां बधाइयां।